नमस्कार। एक बार फिर से आपका हमारे हिंदी व्याकरण चैनल में स्वागत है। आज हम लोग व्यंजन के विषय में पढ़ेंगे। इससे पहले वीडियो में आपको याद होगा हम लोगों ने स्वर के बारे में अध्ययन किया था। वर्ण विचार पाठ के अंतर्गत हम लोग स्वर और व्यंजन इन दोनों का अध्ययन करते हैं। तो पहले वीडियो में हमने स्वर का अध्ययन किया, अब हम लोग व्यंजन पढ़ेंगे। तो व्यंजन क्या है? जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर की मदद लेनी पड़ती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। ये संख्या में 33 होते हैं और इसको आप देखिए व्यंजन माला में इनका पूरा विस्तृत वर्णन किया गया है। जैसे पहला है का वर्ग, तो उसमें का वर्ग में 5 वर्ण है। क ख ग घ ण। चा वर्ग च छ ज झ इया। टा वर्ग ट ठ ड ढ ण। ता वर्ग ता था दा धा न। पा वर्ग पा फा बा भ म। फिर उसके बाद आते हैं अंतरस्था, ऊष्म, संयुक्त और अन्य व्यंजन। ठीक है, तो इस तरह से इन अन्य व्यंजनों को अगर मिला देते हैं तो इनकी संख्या 39 हो जाती है। अब हम बात करते हैं व्यंजन के भेद। तो व्यंजन के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? स्पर्श व्यंजन, अंतःस्था व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। पहले हम लोग बात करते हैं स्पर्श व्यंजन की। स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण करते समय श्वास, वायु, कंठ, होंठ, जिह्वा को स्पर्श करती हुई बाहर निकलती है, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। ये संख्या में 25 होते हैं। अभी आपने व्यंजन माला में देखा का से लेकर के माँ तक जितने भी वर्ण हैं 25, ये स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद है अंतःस्था व्यंजन। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय जीभ मुंह के किसी भाग को पूर्णतः स्पर्श नहीं करती, उन्हें अंतःस्था व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 4 होती है। कौन कौन सी? या, रा, ला, वा। इसके बाद आता है ऊष्म व्यंजन। जिन वर्णों के उच्चारण के समय मुख द्वारा वायु तीव्र गति से रगड़ खाने की वजह से गर्म होकर निकलती है, उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ये भी संख्या में 4 होते हैं। श, श, स, ह। अब इसके बाद आपने देखे होंगे कुछ इस तरह के वर्ण भी होते हैं जो 2 वर्णों के योग से बनते हैं। तो वो कौन से होते हैं? 2 विभिन्न व्यंजनों के जोड़ से बने व्यंजन को हम लोग संयुक्त व्यंजन कहते हैं। अब इनको आप देखेंगे वर्णमाला में, तो ये 4 होते हैं। श, त्र, ज्ञ और श्र। तो जो श है क्षत्रिय शब्द वाला, उसको 2 वर्णों के मेल से बना है, वो का और श। त्रा जो होता है वो आपके ता और रा को जोड़ करके बना है। ज्ञ जा और इया को जोड़ करके बना है। और श्र शब्द श और रा को जोड़ करके बना है। इसी तरह से आपने जब हिंदी पढ़ते हैं तो उसमें आप लोग कुछ वर्ण ऐसे भी देखते होंगे जो 2 वर्णों के मेल से तो बने हैं, लेकिन एक ही वर्ण वो एक बार आधा और एक बार आपको पूर्ण दिखाई देगा। तो जो वर्ण एक ही वर्ण 2 बार मिलना वो द्वित्व व्यंजन कहलाता है। जैसे गन्ना, कच्चा। तो इसमें आप देखेंगे आधा ना भी है, पूरा ना भी है। कच्चा में आधा चा भी है, पूरा चा भी है। तो इस तरह के जब आपको वाक्य दिखाई दे, वर्ण दिखाई दे, तो आपको शब्द दिखाई दे, सॉरी, तो वो आपके द्वित्व व्यंजन कहलाते हैं। उसके बाद आते हैं संयुक्ताक्षर। संयुक्ताक्षर क्या होते हैं? जब एक स्वर रहित व्यंजन का भिन्न स्वर सहित व्यंजन से मेल होता है तब वह संयुक्ताक्षर कहलाता है। जैसे प्रश्न में श आधा है और ना पूरा है। रम्य में रा है, माँ आधा है और या है। तो जो इस तरह के वर्णों का मेल होता है वो संयुक्ताक्षर कहलाते हैं। अब आप देखेंगे कि व्यंजनों का वर्गीकरण। तो उच्चारण की दृष्टि से व्यंजनों को 2 भागों में बांटा गया है, उच्चारण स्थान के आधार पर और प्रत्यय के आधार पर। तो उच्चारण स्थान के आधार पर जो व्यंजनों को बांटा गया है, उनकी मुख के विभिन्न अवयवों की सहायता से उनका उच्चारण किया जाता है। जैसे कुछ वर्ण होते हैं वो कंठ यानी गले से बोले जाते हैं, ये आते हैं का वर्ग के अंतर्गत। ये सारे वर्ग आप देखेंगे क, ख, ग, घ, ण, ये सब कंठ से बोले जाते हैं। उसके बाद आते हैं तालव्य यानी तालु से जो टच करते हुए शब्द निकलते हैं, तो वो चा वर्ग तथा या और श, ये वर्ण जो होते हैं ये आपके तालव्य वर्ण कहलाते हैं। मूर्धन्य क्या है? तालु के मूर्धा भाग से जो वर्ण आते हैं, जैसे टा वर्ग और श और ड और ढ सहित जो ये वर्ण होते हैं,
ये आपके मूर्धन्य कहलाते हैं। उसके बाद आते हैं वत्सर्य, दांतों की जड़ से निकलते हैं। स, ज, र, ल। एक होता है दंत्य, जिनमें दांतों को स्पर्श करते हुए निकलते हैं, तो त, थ, द, ध, न। फिर एक होता है ओष्ठ, जिसमें दोनों ओंठ जुड़ जाते हैं। जैसे प वर्ग के आप वर्णों को बोलिए, प, फ, ब, भ, म, ये सारे वर्ण जो निकल रहे हैं ये होठों की मदद से निकल रहे हैं स्पर्श करते हुए। एक होता है दंतोष्ठ, यानी कि दांत और ओंठ दोनों को स्पर्श करते हुए, जैसे व, फ। फिर होता है स्वर यंत्रीय, यानी कि स्वर यंत्र से निकलता है ह। एक होता है नासिका, यानी कि नाक से, तो ण, य, ण, न, म, आपके ये जो वर्ण होते हैं ये सारे नासिका से आते हैं। अब कुछ वर्ण होते हैं जैसे प्राण, यानी श्वास के आधार पर। उच्चारण करते हुए सभी व्यंजनों के उच्चारण में श्वास की मात्रा एक सी नहीं होती, किसी में कम तो किसी में अधिक होती है। श्वास मात्रा के आधार पर व्यंजनों के भी दो भेद होते हैं, एक होता है अल्प प्राण, एक होता है महाप्राण। तो अल्प प्राण क्या है? जिन ध्वनियों के उच्चारण में वायु की मात्रा कम प्रयोग होती है वो अल्प प्राण कहते हैं। ठीक है, इनके प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा व्यंजन जो होता है वो सब आपके अल्प प्राण के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, और उसके बाद दूसरा आता है महाप्राण। तो जिन व्यंजनों के उच्चारण में श्वास वायु की मात्रा का अधिक प्रयोग होता है उन्हें महाप्राण व्यंजन कहते हैं। इसमें प्रत्येक वर्ग जो मैंने आपको बताए थे का से लेके पा तक, तो उनके प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा व्यंजन इसके अंतर्गत आता है। अब आ गया आपका प्रयत्न के आधार पर। तो ये स्वर यंत्र में श्वास का कंपन, इस आधार पर व्यंजनों के दो भेद होते हैं, एक होता है अघोष, एक होता है सघोष। अघोष क्या है? देखिए, जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर यंत्रिका में किसी प्रकार का कंपन नहीं होता उन्हें अघोष कहते हैं। मतलब कि उसमें कंपन के बिना ही स्वर निकल रहे हैं, वर्ण निकल रहे हैं। तो इसमें प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा व्यंजन और श, श, स ये आते हैं। आप आगे देखेंगे तो ये होते हैं 13, इसमें सारे वर्ण लिखे हुए हैं। फिर एक होता है सघोष वर्ण, जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर यंत्रिका में कंपन होता है उन्हें सघोष वर्ण कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा व्यंजन, उसके अलावा ये ड, ढ, य, र, ल, व, ह, ये सारे सघोष व्यंजन कहलाते हैं। इसके अलावा वर्ण विचार में आप देखेंगे कि वर्ण विच्छेद आता है। वर्ण विच्छेद क्या होता है? जैसे आपको कोई शब्द दिया हुआ है और उसको आपको अति सूक्ष्म करना है, काट के बिल्कुल छोटा छोटा करना है, तो उसमें कैसे होगा? शब्दों का निर्माण वर्णों के मेल से होता है, ये आपको पता है। यदि शब्द में प्रयुक्त वर्णों को अलग अलग कर दिया जाए तो उसे वर्ण विच्छेद कहते हैं। जैसे मान लीजिए आपको आहट एक शब्द है, उसको वर्ण विच्छेद करना है, तो आ स्वर है तो आ रहेगा। धन, हा में ये व्यंजन है, तो हा, हर व्यंजन में एक स्वर छिपा होता है, तो हा में आपका है अ। उसके बाद टा में भी क्या छुपा है? कोई मात्रा नहीं है, तो अ। तो आ, धन हा, धन आ, धन टा, धन हा आ। इस तरह से आपका ये वर्ण आहट बनेगा। अगर किसी में कोई मात्रा है तो वो मात्रा रख के आपको वर्ण विच्छेद करना होता है। इसके अलावा एक आता है वर्ण मेल। जैसे आपने वर्ण को विच्छेद किया उसी तरह से वर्ण को मेल भी करना होता है। तो वर्णों को मिलाकर पहले वाली स्थिति में लाना वर्ण मेल कहलाता है। जैसे आपने कमरा शब्द है, ये आपको अलग अलग करके दिया हुआ है, क, धन अ, धन मा, धन आ, धन रा, धन आ। तो इसको मिला करके आपने जब इनका वर्ण मेल किया तो बन गया कमरा। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा कि वर्ण विच्छेद और वर्ण मेल किस तरह से किया जाता है। इस तरह से आपका ये वर्ण विचार अध्याय जो है समाप्त हुआ। अगर आपको ये वीडियो बहुत पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगले वीडियो में हम आपको नए अध्याय के साथ आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।